तो भाई अब देखो, हमने ऑब्वियसली बात मैंने बताया कि भाई आर स्क्वायर हमने मालूम कर लिया है, ठीक है। आर स्क्वायर हमारे पास ये आ गया, ठीक है। इस रिग्रेशन का स्क्वायर लिया है हमने, याद रखना, लेकिन आर स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब हम अगर आगे बढ़े थोड़ा सा, तो हमारे पास यार ये वैल्यूज़ आ गई। अब बात सारी ये होती है कि यार ये वैल्यूज़ तो आ गई हमारे पास, ठीक है। सॉरी, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, हमारे पास ये वैल्यूज़ तो आ गई, ठीक है। अब अगर हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं और हमें ये सब कुछ निकालना है और सब कुछ कैलकुलेट करना है, तो अब जो हम फंस रहे हैं वो हम ये फंस रहे हैं कि जो चीज़ कैलकुलेट हो रही है, मतलब जो चीज़ कैलकुलेट करनी है, वो सम ऑफ ई स्क्वायर है, ठीक है। अब सम ऑफ ई स्क्वायर कहाँ से लाऊं? मेरे पास आर स्क्वायर है, मेरे पास बल्कि ये भी नहीं है, तो मैं ये कहाँ से लाऊं? तो इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए, सॉरी ये यहाँ पर ये नहीं आएगा, कैप नहीं आएगा। तो हमारे पास ये चीज़ कैलकुलेट करने के लिए ये कहाँ से ला जाए? तो ये हमारे यहाँ से ला जाएंगे, एस एक्स और एस वाई। मैंने बताया था कि हम अगर एक्स वाई को कैलकुलेट, मतलब एक्स वाई का टेबल पुट कर रहे हैं, तो इस एक्स वाई का टेबल में हम एक्स माइनस एक्स बार भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसका सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उसको कैलकुलेट करने के लिए कितनी लंबी ख्वारी करनी पड़ेगी? तो उसका शॉर्टकट ये फॉर्मूलाज है, उसका शॉर्टकट ये फॉर्मूलाज है। ये फॉर्मूला से क्या करना है? अभी देखो, एस एक्स है, ठीक है, सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर एन माइनस वन। यहाँ तक क्लियर है? एस एक्स हम निकाल चुके हैं, अगर तुम लोगों को याद हो थोड़ा सा, तो अभी अभी हम निकाल कर आए कैलकुलेटर से 1.825, ठीक है। तो 1.825 हमने यहाँ लिखा, सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर लिखा, एन माइनस वन लिख दिया। एन माइनस वन, सॉरी टेन माइनस वन लिखो ना, टेन है ना हमारे पास, तो एन। तो अब ये टेन माइनस वन को आपने क्या करना है? सिंपल और सिंपल, यहाँ से यहाँ ले जाओ, सिंपल है। अच्छा, एक मिनट और, एक मिनट और, कि ये एस एक्स स्क्वायर है, ये एस वाई स्क्वायर है, तो ये भी एस एक्स स्क्वायर होगा, और इसको हम स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब ये स्क्वायर होगा, ठीक है। ये स्क्वायर हो गया, इसको स्क्वायर लेकर 9 से मल्टीप्लाई करा दो। कैसे भाई? अब तुम लोग ये मत पूछना कि ये मैथमेटिक्स कैसे हो रही है, बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है। 1.825 का स्क्वायर लो, अब मैं कैलकुलेटर वैल्यू पुट नहीं कर रहा, सही है। इसको मल्टीप्लाई कर दो 9 से, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 10 - 1 क्या होता है? 9। ये हो गया। तो सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? आप कैलकुलेट करके देख लेना तुम लोग खुद ही। इसी तरीके से एस वाई स्क्वायर निकलेगा, जिसमें हम सम ऑफ वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन। सही है। एस वाई का स्क्वायर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, मतलब वैल्यूज़ निकाल चुके हैं ऊपर, सही है। तो सॉरी, मैं इसकी डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। तुम लोगों से दरख्वास्त ये खुद कैलकुलेट करके देखना कि इसका मेरा आंसर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। इस एस वाई स्क्वायर की वैल्यू मैं ऑलरेडी पीछे निकाल चुका हूँ, 6.99 है, ठीक है। ये तुम लोग भी निकाल चुके होगा, तुम लोगों ने भी उतार लिया होगा अपने पास सवाल, तो ये वहाँ से आ गए 440। यहाँ तक क्लियर है? सही है, यहाँ तक ये हमारी चीज़ हो गई, ये हमें क्लियर हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर हमारे पास जो टास्क था, वो हमारा टास्क क्या था कि हम इस फॉर्मूले से क्या कहते हैं, आर स्क्वायर, मतलब ये वैल्यूज़ निकाल लें, सही है, क्योंकि हमें सम ऑफ ई स्क्वायर भी निकालना था। तो अब जब हमें ये निकालना है सब कुछ, और ये हमें कैलकुलेटर से नहीं निकालना है, उस कैलकुलेशन से निकालना है, तो हमारे पास क्या चीज़ नहीं थी? दोनों चीज़ें नहीं थी। अब हमारे पास ये चीज़ आ गई। ये चीज़ कैसे आ गई भाई? ये चीज़ ये आ गई 440। जब ये आ गया, ये आ गया आर स्क्वायर, हमारे पास क्या बचा? सिर्फ ये बचा, तो हम ये निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। हम लोग सम ऑफ वाई माइनस वाई कैप भी कहते हैं, सम ऑफ ई स्क्वायर को वाई माइनस वाई कैप भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, ये निकालने जा रहे हैं। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, और मतलब इसको स्क्वायर कह लो। एक मिनट, ये स्क्वायर होता है, मेरे को लेट मी चेक कि ये होता है नहीं होता, एक मिनट। हाँ सही है, स्क्वायर होता है, क्योंकि ये सम ऑफ ई स्क्वायर है, तो ये भी होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब खैर, मैं एक और चीज़, ये वैल्यू पुट करते हैं भाई। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास? 0.85, 1 - सम ऑफ ई स्क्वायर अपॉन ये 440 आ गया, सही है। यहाँ तक क्लियर है? अब क्योंकि ऑब्वियसली बात है, इसको यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 0.85, 440 माइनस सम ऑफ ई स्क्वायर, पूरा होल का 440, ठीक है। ये 440 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 440 मल्टीप्लाई बाय 0.85, 440 माइनस सम ऑफ का ई स्क्वायर, ठीक है। सम ऑफ ई स्क्वायर का होल आंसर आ जाएगा 66। अब कैलकुलेट करके देख लेना ये कैसे आया।
सिंपल सिंपल मैथमेटिक्स से कुछ भी नहीं है, कोई मैंने साइंस की लगाई कुछ नहीं करा, सिंपल मैथमेटिक्स करी हो, ये सम ऑफ ई स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मेरे पास सम ऑफ ई स्क्वायर की वैल्यू होगा, क्या बचा, एस बी बचा। क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना था टी कैल, सिर्फ ये निकालना था मुझे, सिर्फ ये बी अपॉन एस बी, मुझे सिर्फ और सिर्फ टी कैल निकालना था। और इस टी कैल की ख्वारी, टी कैल में मुझे बी मालूम था, लेकिन इस एस बी की ख्वारी के लिए, सिर्फ इस एस बी की ख्वारी के लिए मुझे एस एक्स स्क्वायर निकालना पड़ा, एस वाई स्क्वायर निकालना पड़ा। इनकी वैल्यू मैंने फिर यहाँ पुट करी आर स्क्वायर में, आर स्क्वायर में सम ऑफ ई स्क्वायर मिला, सम ऑफ ई स्क्वायर में एस बी में पुट करूँगा तो एस बी में सम ऑफ ई स्क्वायर आपका अल्लाह भला करे एस बी आएगा, फिर मैं टी कैल निकाल सकूँगा। तो ये इतनी बड़ी, सिर्फ एक इस एस बी के लिए मैंने इतनी बड़ी ख्वारी करी कि ये एस बी जो निकालना है मुझे, वो इस सम ऑफ ई स्क्वायर चाहिए होगा, और सम ऑफ ई स्क्वायर चाहने के लिए मुझे ये निकालना पड़ेगा, और सम ऑफ ई स्क्वायर चाहने के साथ साथ मुझे फिर ये चाहिए होगा, और ये चाहने के लिए मुझे एस वाई स्क्वायर निकालना पड़ेगा, मतलब ये मेरा फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। चलो मैंने ये फॉर्मूला पुट कर लिया, एस ई आ गया, ये एन माइनस के तो सिंपल सबको पता है, लेकिन अब ये निकालना है, तो इसको निकालने के लिए मुझे एस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, जो कि मुझे यहाँ 30 मिल गया। तो ये पूरे ओल्ड फॉर्मूले को मैंने पुट करने के लिए मैंने ये पूरी इतनी मैथमेटिक्स खेली है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मुझे तो क्लियर हो गया, अब तुम लोग आ नहीं पता। बाकी आगे बढ़ते हैं तो एस बी की तरफ। सही है, एस बी का फॉर्मूला मैंने ये बताया कि सम ऑफ ई स्क्वायर एन माइनस के मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है या नहीं है, लेट मी चेक। ये फॉर्मूला मुझे भी याद नहीं है भाई, सीधी सी बात है, जब तक पढ़ाऊंगा नहीं तो मुझे कैसे याद होंगे। तो एस बी आ गया, सम ऑफ ई स्क्वायर भी हमने निकाला है 66, एन माइनस के हम पहले निकाल चुके हैं 8, और ये हम निकाल चुके हैं 30। अब वैल्यूज रीचेक करनी हो तो कर लेना भाई, खुशी से करना, कोई मसला नहीं है। इसका आंसर आ गया आपका, अल्लाह भला करे, कैलकुलेट करो मुझे बताओ ज़रा, तब तक मैं लिख देता हूँ। तो 0.52। उसके बाद अब आती है टी कैल, जो हमारा मेन टारगेट था, जिससे पता चल जाए कि भाई ये इसका रिलेशनशिप है या नहीं है। बी क्या था हमारे पास, अच्छा सवाल है। तो बी जो था वो अभी हमने कैलकुलेट करा था थोड़ी देर पहले ही, थोड़ी देर पहले ही करा था, बस थोड़ी सी देर पहले। वो था हमारे पास 3.533। ठीक है, 3.533 को आप पुट कर दोगे, 3.533 अपॉन 0.52, तो आपके पास टी कैल आ जाएगा 6.79। अब अकॉर्डिंग टू 6.79 हमने वहाँ पर टी टैब निकाला था, जो कि हमने बताया था कि इसके अंदर लाए करेगा तो हम लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे, अगर नहीं लाए करेगा तो हम रिजेक्ट कर देंगे। तो 6.79 कहाँ है, 6.79 यहाँ से बाहर है, 2.30 से बड़ा है। अगर वो बाहर है तो उसका मतलब वो यहाँ लाए कर रहा है, वो इस सर्कल के अंदर लाए नहीं कर रहा। यहाँ लाए का करने का मतलब क्या है कि आप रिजेक्ट कर दोगे एच नॉट को, कि इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। रिजेक्ट एच नॉट करके आप बोलोगे कि इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं, हम लोग नहीं कंसिडर कर सकते, बल्कि हम करेंगे कि इसकी जो जो एक वो होगी कि जो स्टेटमेंट होगी, वो स्टेटमेंट ये होगी कि b इज इक्वल्स टू 3.533 इज सिग्निफिकेंट, इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। अगर ये लाया कर जाता है, अगर ये लाया कर जाता है तो आप बोलोगे एक्सेप्ट एच नॉट एंड बी इक्वल टू 3.2, बी की वैल्यू होगी वो इज नॉट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, बस आप ये कह दोगे। ठीक है, और अगर एक और स्टेटमेंट, ऑब्वियसली बात है एच अल्टरनेटिव हमने एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, एक्सेप्ट एच अल्टरनेटिव कर लिया, तो उसकी एक और स्टेटमेंट ये आती है कि आर स्क्वायर जो है, जो आर है, सही है, 0.85 आया था हमारा, जो कि हमारा बराबर होता है 85% के, वो आर स्क्वायर में बताएगा कि भाई हमारे पास इतना परसेंट रिलेशन है एक्स और वाई के दरमियान। तो हम इसको लिखेंगे कि 85% वेरिएशन चेंज, 85% वेरिएशन चेंज इन सेल्स इज बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, या एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर कह लो। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एच नॉट की अल्टरनेटिव स्टेटमेंट आ जाएगी, एच ए की अल्टरनेटिव स्टेटमेंट आ जाएगी, जिसको हम इस तरह डिनोट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास टोटल तरीका था, और जिसको हम सिंपल इग्निशन एनालिसिस कहते हैं। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया हो। मैं एक और बार थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि हमारे पास ये सब चीज़ें कैलकुलेटर से निकलेंगी, और ये सब चीज़ें हमें निकालनी होंगी। ये सब चीज़ें हमें क्यों निकालनी होंगी, क्योंकि हमें सिर्फ टी कैल मालूम करना है, और इस टी कैल का फॉर्मूला क्या है, बी अपॉन एस बी, और बी अपॉन एस बी को हमें कैलकुलेट करने के लिए बी तो हमें मिल गया था, जो हमने कैलकुलेटर से निकाल लिया था। जो कैलकुलेट करना है वो एस बी करना था, और एस बी का फॉर्मूला कह रहा था कि सम ऑफ ई स्क्वायर है, सम ऑफ ई स्क्वायर ला के दो मुझे। तो आप उस सम ऑफ ई स्क्वायर को निकालने के लिए आप आर स्क्वायर के पास गए, जो कि आपका कैलकुलेटर से निकल चुका था।
लेकिन सम ऑफ ई स्क्वायर निकालने के लिए आपको ये चाहिए था, तो आप ये निकालने के लिए आप यहाँ गए, यहाँ निकाल कर आप यहाँ आए तो आपने सम ऑफ ई स्क्वायर निकाला। आपने सम ऑफ ई स्क्वायर निकाल लिया, आपने यहाँ पुट करा तो आपको याद आया अबे यार ये भी तो निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आप फिर एस एक्स स्क्वायर के पास गए, आपने बोला भाई मुझे ये ज़रा दो, थोड़ा सा छोटा मोटा सा काम है मुझे। तो आपने इसको ये लेकर आप यहाँ पर आए, आपने यहाँ पुट करा तो आपने टी कैल निकालने के काबिल हुए। तो ये पूरा एक खेल था जिसको हमने इन फॉर्मूलाज में बंद कर दिया था, ठीक है, और इन फॉर्मूलाज के थ्रू हमने काम करा, ठीक है। ये सब मैंने लिखा हुआ है कि सम ऑफ ई स्क्वायर किसके बराबर होता है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर सम ऑफ ई स्क्वायर के बजाय आपको ये याद आ रहा हो तो आप यही भी लिख सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं। बस फ़र्क ये है कि यहाँ पर वाई डैश होता है, यहाँ वाई कैप होता है। सम ऑफ ई स्क्वायर में वाई कैप होता है, और अगर हम सिंपल वाई की बात करें तो यहाँ वाई डैश होता है। तो खैर ये पूरा एक तरीका था, ये पूरा मेथड है सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस का। इसके बाद हम मल्टी रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं, जो कि जिनकी वैल्यूज़ जो है हम कैलकुलेटर में पुट नहीं कर सकते, तो उनकी वैल्यूज़ हमें सॉफ्टवेयर के थ्रू मिलेंगी, टेबल के थ्रू मिलेंगी, जिसके तरीके से हम पढ़ेंगे। तो खैर वो समझाता हूँ मैं। ये अगर बेसिक्स क्लियर होगा ही ना तुम लोगों को, तो उसके बाद मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस में कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। खैर अगली वीडियो में समझाता हूँ मैं वो वाली चीज़ें।